भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये भक्त और भगवान की सच्ची घटना, एक माँ वृंदावन आया करती थी और वह हमेशा बिहारी जी का दर्शन किया करती थी। अब बुढ़ापा आ गया तो वो आखिरी समय आई और भगवान से बोली, प्रभु अब मैं बार बार नहीं आ सकती, शरीर जर्जर हो चुका है, अब मैं नहीं आ सकती, अब आप चलो मेरे साथ। वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले गई और रोज उनकी सेवा करती, रोज उन्हें स्नान कराती, रोज सेवा करती। कैसी सेवा है जरा सुनिएगा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी इनसे, हो प्यार करन वो लागी इनसे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो माँ भगवान से कितना प्यार करती, पुत्र के जैसा। देखो भगवान एक फॉर्मेलिटी का विषय नहीं है कि नहला दिया बिठाल दिया, भोग लगा दिया बिठाल ना। जैसे हम अपने बच्चों को महत्व देते हैं, बार बार माँ बच्चे से मिलती है, बार बार उसे गोद में उठाती है, बार बार लाड़ करती है, प्यार करती है, उसी तरह भगवान प्यार का सब्जेक्ट है। केवल ये नहीं कि घर में ले जाके बिठा दिया, मंदिर में सवेरे शाम देख लिया, बात खत्म ना। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। प्यार तो ये है क्या, जरा सुनिएगा। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये भाव है कि वो रात को भी जाग कर देखती, मेरा लाला सो रहा है कि जाग रहा है। ये देखो सच्चा प्रेम भगवान से जब होता है ना, तो दिन रात बस वही दिखता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट ना बन जाए। सच्चा प्रेम जैसे अपने पुत्र से करते हो, जैसे अपनी पुत्री से करते हो, वैसा प्रेम भगवान से हो जाए। एक दिन जन्माष्टमी का दिन था, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान का उत्सव सारे देश में मनाया जा रहा था। अचानक उस बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। उसने बहू से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा तुम मेरे गोपाल जी को स्नान करा दो और स्नान करा के मुझे दे दो, मैं इन्हें श्रृंगार कर दूं, इन्हें आज अच्छे कपड़े पहना दूं, आज इनका जन्मदिन है।
बहू ने कहा माँ जी मैं बड़ी व्यस्त हूँ, मुझे ये सब करने का समय नहीं है। सास ने कहा बहन बेटी आज बस कर दे, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब बहू ने कहा ठीक है, झुंझलाते हुए कहा दो तुम्हारे भगवान, और ज्यों भगवान को गोद में लिया और बहू ने जानकर गोपाल जी को जमीन में पटक दिया। और जैसी भगवान जमीन पर गिरे वो माँ, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा कि कुछ बुरा हो गया है मेरे लाल के साथ। दौड़ पड़ी, बीमार होने पर भी उठाकर भगवान को हृदय से लगाया और रोती रोती बोली, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। कैसे गिरा दिया बहू तुमने? अरे एक बार भी नहीं सोचा कि बहुत छोटा है, कितनी चोट लगी होगी, तुमने कितने ऊपर से गिरा दिया। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल तूने कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, हो रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। रोने लगी माँ। बेटे ने कहा माँ क्या हुआ, देखता नहीं है तेरी पत्नी ने मेरे श्याम सुंदर को पटक दिया, जाने कहाँ कहाँ चोट लगी होगी, जा जरा डॉक्टर को बुला। बेटे ने समझाया माँ पीतल की मूर्ति है, चोट नहीं आती, किसी से कहूंगा लोग हंसेंगे, कहेंगे पागल हो गया है। माँ ने कहा तो तू घर बैठ, मैं जाती हूँ किसी डॉक्टर को लेके आती हूँ। बेटे ने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। बेटे को लगा कोई डॉक्टर कह देगा तो माँ को तसल्ली हो जाएगी कि चोट नहीं आई। चला डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब जरा मेरी माँ को झूठी तसल्ली दिला दो। एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया, दूसरे से कहा साहब पैसा डबल ले लो पर मेरे घर चलकर मेरी माँ को झूठी तसल्ली दिला दो कि तेरे लाला को कोई चोट नहीं आई। डॉक्टर लालच में आया और चल पड़ा, और जाते ही भगवान की मूर्ति देखकर डॉक्टर हंस पड़ा, और हंसते हुए डॉक्टर ने कहा माँ बना पीतल का मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है जैसे कोई मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान जैसे कोई मिट्टी का खिलौना। मैया ये मिट्टी का खिलौना है, एक पीतल की मूर्ति, इसमें कोई जान थोड़ी है। हाँ सारी दुनिया से पूछो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है यह, केवल तेरी ममता है यह, मूर्ति है बेजान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने कहा ये मूर्ति बेजान है, पीतल है। माँ ने कहा अरे डॉक्टर पहले तो ये बता कि तुझे डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी? क्यों? अरे तूने मरीज का ना तूने हाथ पकड़ा ना चेकअप किया और पहले ही मृत घोषित कर दिया। अरे कम से कम हाथ तो पकड़। डॉक्टर को लगा हाँ तसल्ली दिलानी पड़ेगी हाथ पकड़ के।
तो भगवान का हाथ पकड़ के नब्ज को देखने लगा, नब्ज को देखने लगा डॉक्टर, और क्या कहता है? नब्ज को देख के बोला, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माँ कोई चिंता नहीं है, देख मैंने हाथ पकड़ लिया। माँ ने कहा डॉक्टर तेरे हाथ में कोई कमी है, तेरे से इलाज करना नहीं आता। अरे वो मशीन निकाल जो कान में लगा के सीने में लगाते हैं, वो निकाल और उससे मेरे लाला का चेकअप कर। अच्छा ठीक है। डॉक्टर ने मशीन निकाली, अपने कान में लगाई और श्याम सुंदर की छाती पे लगाया, और ज्यों ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। क्यों? धड़क रहा सीना लल्ला का, हो। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो भगवान का दिल भी धड़क रहा था मेरी और आपकी तरह। अरे भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। कोई बुलाने वाला हो तो बोलती हैं मूर्तियां। डॉक्टर की पढ़ाई, साइंस की डिग्रियां रखी के रखी रह गईं। आज तक के इतिहास में ये पहला केस है कि पीतल की मूर्ति का दिल धड़क रहा है। अरे डॉक्टर साहब, जहां भावना होती है, जहां भाव होता है, वहां पत्थर से भी भगवान प्रकट होते हैं। ये भाव है। व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की श्रद्धा मूर्ति में भी जान डाल देती है। मूर्ति पत्थर में जान होती नहीं है, पर आपकी और हमारी श्रद्धा उस पत्थर में भी जान डालने का काम करती है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम उसे भगवान बना देता है। डॉक्टर रोने लगा और माँ से कहने लगा, माँ अब मुझे पता चल गया कि ये तुम्हारी बहू की गोद से क्यों गिरा था। माँ ने कहा क्यों? माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। इसे तू गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा। कस के पकड़िए लल्ला तेरा, हो। कस के पकड़िए लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मैया जरा कस के पकड़ियो। हाँ, ये कहकर डॉक्टर जाने लगे। माँ ने कहा बता तो सही कहाँ जा रहा है। डॉक्टर ने कहा माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू मूर्ति लाए वहीं अब जा रहा हूँ। जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं अब जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, हो। बनवारी
कारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ये कहकर डॉक्टर चले गए और जाने के बाद क्या हुआ, एक बात आपसे कहनी है, जरा सुनिएगा। माँ की ममता के आगे देखो भगवान भी हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।